दोस्तों, मैंने एक नया क्लास शुरू किया है जिसका नाम अभियाद क्लासेस है। इस क्लास में हम सामान्य ज्ञान के पूछे गए क्वेश्चन जो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको करेंगे। और इसमें हर दिन हम एक आपको टॉपिक देंगे, जिस टॉपिक को आपको पढ़ के आना है उसमें से हम 30 क्वेश्चन डेली करेंगे। और ये हम लोग सीरियल वाइज करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आज हमारा पहला दिन है तो हम आज सिंधु घाटी की सभ्यता से क्वेश्चन करेंगे, जो 30 क्वेश्चन सिंधु घाटी की सभ्यता से हैं। और अगले क्लास के लिए हम बता देंगे लास्ट में, क्लास के अंत में कि हम किस टॉपिक पे अगला वीडियो लेके आएंगे, ताकि अगले क्लास में आप पढ़ के आइएगा और उस क्वेश्चन को कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके सारे जनरल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। डेली 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस इन 20 मिनट्स। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है या है? ऑप्शन नंबर ए है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। और ऑप्शन डी है निश्चित नहीं हो सका है। तो आपको 10 सेकंड मिलते हैं। 10 सेकंड में आपको इसको आंसर लगाने हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन दिए हुए हैं मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। आपके 10 सेकंड शुरू हो चुके हैं। इसका सही आंसर होगा ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता जो थी सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? ऑप्शन दिया हुआ है पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। आपके 10 सेकंड शुरू हो चुके हैं। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता पूरे 7 राज्यों से 7 जगहों में विस्तृत थी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकुर्दा, वड़ावली, मंडा, कालीबंगा। इसका सही आंसर होगा सुरकुर्दा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकुर्दा मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? पांचवा क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर होगा राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में है। दोस्तों, हम लोग ने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे क्वेश्चन का आंसर सही दिए होंगे।
ये मेरा पहला दिन है तो थोड़ा हो सकता है मुझे हिचकिचाहट होती होगी बोलने में, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और अगले क्लास में मैं आपको टॉपिक बता दूंगा, उस टॉपिक पे पढ़ के आइएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप 30 के 30 क्वेश्चन ही सही करके जाए यहाँ से। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों के निर्माण के रूप में किया गया था या मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? सेलखड़ी, कांसा, तांबा और लोहा। इसका सही आंसर होगा सेलखड़ी। सेलखड़ी का उपयोग किया गया था मुद्रा बनाने के लिए। सातवां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, लौह युग। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर सारे लोग सही से दिए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं। इसका सही आंसर होगा कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। आठवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार और कृषि। इसका सही आंसर होगा व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार ही था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण थे, शहरी, खानाबदोश या यायावर, जनजातीय। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से और लकड़ी से। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ने 10 क्वेश्चन सही किए होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे तो अगली क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हम लोग ये करेंगे, क्लास शुरू करेंगे, उसको पढ़ के आना है और कोशिश करना है कि 30 के 30 क्वेश्चन यहाँ पे सही हो। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। इसका सही आंसर होगा कपास। कपास का उत्पादन हड़प्पावासी काफी ज्यादा मात्रा में करते थे और इसमें ही वो सर्वप्रथम थे। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर सारे लोग देंगे। सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंगम, दयाराम और डी है दयाराम साहनी। इसका सही आंसर है दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका भी आंसर आप लोग दे पाएंगे मुझे उम्मीद है।
इसका सही आंसर है लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। 14वां क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? कालीबंगन में, हड़प्पा में, चनहुदड़ो में, लोथल में। क्वेश्चन एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा अगर समझ में ना आए तो। इसका सही आंसर होगा लोथल। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। इसका सही आंसर होगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, 15 क्वेश्चन और करेंगे। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। अब आपको इसमें से ऑप्शन चूज करना है कि ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2, 3 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2। 2 में लिखा हुआ है वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यह सबको पता होगा। 1935 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 1921 ईस्वी। जल्दी से बताइए। राइट, 1901 ईस्वी। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी था, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ करना शुरू किया। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित, समतावादी, द्रास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। इसका सही आंसर होगा उचित समतावादी। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 10 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन करने में अच्छा लग रहा होगा और आप लोग बोर नहीं फील कर रहे होंगे। हाँ, कुछ लोग बोर कर रहे होंगे क्योंकि वो पढ़ के नहीं आए होंगे या पढ़े नहीं होंगे, उनके लिए सब नया होगा तो उनको बोर लग रहा होगा। और जैसा कि मैं इस क्लास में किसी को रट्टा बनाने के लिए नहीं क्लास ये शुरू किया हूँ, बस आपके प्रैक्टिस के लिए और आपके कुछ टेस्ट के लिए ये क्लास शुरू किया है। तो अगली बार जब भी आप आइए तो मैं जो क्लास का टॉपिक बता दूंगा उसको पढ़ के आइए, फिर उस पे हम लोग टेस्ट करेंगे।
चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता किस प्रस्थल को कहा गया? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस प्रस्थल को कहा गया? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। इसका ऑप्शन सही होगा मोहनजोदड़ो। चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा। वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। इसका ऑप्शन सही होगा त्रिभुजाकार, राइट। चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ रोमन में दिया हुआ है, यहाँ इंग्लिश में दिया हुआ है। सूची 1 है, स्थल बताया गया है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा कूट। सूची 2 है, नदी का नाम दिया गया है रावी नदी, सिंधु नदी, भोगवा नदी, घग्गर नदी। और आपको इसको मिलान करने हैं, तो इसके लिए हम आपको 20 सेकंड देंगे, आप मिलान कीजिए। ये ABCD फिक्स है, और इसमें आपको ABCD के नीचे ऑप्शन तो दिए हुए हैं, कौन से ऑप्शन सही है ये बताने हैं आपको। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा जो है रावी नदी के है, रावी नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के, लोथल, भगवा, कालीबंगा कूट, घग्गर नदी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगता होगा, बट ये क्वेश्चन कुछ है खास है नहीं। चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बड़ावली। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? इसका ऑप्शन सही है सी, कालीबंगा। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान पे में से मिला है? कालीबंगा, चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो, बड़ावली। इसका भी सही आंसर कालीबंगा ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा, कालीबंगा ही होगा। चलिए 26वां क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात और उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन सही होगा बी, सिंध। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के में बृहत स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। इसका ऑप्शन सही होगा मोहनजोदड़ो में। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? शिव, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र। इसका सही आंसर शिव होगा। शिव का समतुल्य चित्रांकन मिलता है, चित्रांकन मिलता है।
29वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बड़ावली, लोथल। इसका सही आंसर होगा डी, लोथल। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा। जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। इसका सही आंसर होगा मृतकों का टीला। मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग 30 क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही किए होंगे। जो लोग बहुत पहले से प्राचीन इतिहास पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही आसान होगा। जो अभी नया नया क्लास शुरू किए हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट अगली बार जिस टॉपिक के लिए हम, जैसे अभी भी हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता का ही क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में, तो इसको ही पढ़ के आना है। ये क्वेश्चन थोड़ा उससे अलग होंगे, ये 30 क्वेश्चन से वो अलग क्वेश्चन होंगे और उसको पढ़ के आने हैं और उसमें देखने आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और घबराना नहीं है, ये आपके टेस्ट के लिए ही क्लास शुरू किया गया है। आप लोग ने इतना तैयारी किया है, आपकी तैयारी कैसी है, आप कितने क्वेश्चन सही से कर पा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा दावा नहीं करता हूँ कि इसी में से सारे क्वेश्चन आपके जनरल एग्जाम में पूछे जाएंगे, बट हाँ इतना मैं दावा कर सकता हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इनमें से ही आएंगे। सारे क्वेश्चन तो नहीं, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आया होगा, और आपको अगर ये क्लास पसंद आया होगा तो इस क्लास को, अभियान क्लासेस को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कीजिएगा। और कहीं आपको प्रॉब्लम कुछ आती होगी इस क्लास में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।